ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाइए पिडलाइट इंडस्ट्रीज का स्टॉक। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे। नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे, पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कमजोर। मैं आता हूं नंबर्स पे। खैर, उन नंबर्स पे बात करने के लिए पिडलाइट इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत पुरी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पुरी सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, रिजल्ट दिखाइए पहले स्क्रीन पे। सब बड़ा, लेकिन जो स्ट्रीट एंटिसिपेट करता, एक्सपेक्ट करता, उतना नहीं। आय में 7% का उछाल, मार्जिन 16% वाले बढ़ के 17% हुए। पर स्ट्रीट डिसअपॉइंटेड इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन लग गई थी 18.5% की। तो मार्जिन एक्सपैंड हुए, लेकिन जितना स्ट्रीट एंटिसिपेट करके बिल्ट इन करके चल रहा था उतने नहीं। खैर, ये पुरी सर, इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है, हम लोग आज सुबह चर्चा भी कर रहे थे कि लास्ट क्वार्टर भी एक्सपेक्टेशन से पिडलाइट का एक ठंडा परफॉर्मेंस था, म्यूटेड परफॉर्मेंस था। आमतौर पे हमें आदत थी पिडलाइट एक्सपेक्टेशन से हमेशा ओवर डिलीवर करके देता था। ये बैक टू बैक सेकेंड क्वार्टर जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही, क्या हम लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं या वाकई पिडलाइट की ग्रोथ थोड़ी ठंडी पड़ रही है? ऐसा है कि हमारा बिजनेस सीक्वेंशियल देखना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे चारों क्वार्टर सही एक तरह के नहीं होते हैं। हमारे लिए Q3 और Q1 बड़े क्वार्टर होते हैं, फिर Q2 और Q4 सबसे छोटा क्वार्टर होता है। उस हिसाब से अगर आप देखें, जहां तक हमारी ग्रोथ है, कंज्यूमर बाजार बिजनेसेस 10% से ग्रो हुए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ 7% है। हमने हर टाइम कहा है कि देखिए, हमारी जो कंपनी की ग्रोथ है, 1 से 2 गुना जीडीपी हम करना चाहेंगे वॉल्यूम ग्रोथ। अगर आप साल का पूरा साल देखें, कंज्यूमर बिजनेसेस 20% से ज्यादा बढ़े हैं, हमारी वॉल्यूम्स डबल डिजिट में है, इनफैक्ट 12-14% है। तो ओवरऑल ईयर ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे है। ओवरऑल हमने मार्केट शेयर गेन ही किया होगा इस तरह के ग्रोथ रेट्स के साथ। जहां तक मार्जिन का सवाल है, शुरू से हमने कहा है कि भाई देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड साल था। उसमें खुशखबरी ये है कि अगर आप Q4 में देखें तो ग्रॉस मार्जिन वापस आना शुरू हो गया है। अब अगर आप मार्च का हमारा एग्जिट मार्जिन देखें तो वो हमारी रेंज में है नाउ। अब वो 20% की रेंज में वापस आ गया है कि अब जो पुराना जितना रॉ मटेरियल था वो कंज्यूम हो चुका है। तो हमारे हिसाब से अगर हम आगे भविष्य में देखें तो जैसे हम कह रहे हैं, कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि ग्रोथ हमारा अभी बरकरार रहना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता रूरल और सेमी अर्बन भी वापस आना चाहिए। Q4 एक पहला क्वार्टर है जहां रूरल और सेमी अर्बन ग्रोथ एक्चुअली पहली बारी अर्बन ग्रोथ से ज्यादा है। तो अगर ये आगे ट्रेंड रहा तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। सो ओवरऑल अगर हम पिछले साल को देखें तो काफी सेटिस्फैक्शन से देखेंगे, क्योंकि मार्जिन के हिसाब से साल एंड अच्छा हुआ है और ओवरऑल पूरे साल की ग्रोथ काफी रोबस्ट रही। ये सही कह रहा हूं पुरी साहब। एक चीज अच्छी थी, जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली कम बैक करें इस क्वार्टर में। पिछले साल 43.5% के, लास्ट क्वार्टर Q3 में 41.8% के, और बढ़ के इस बार हो गए 46.8%। 8 क्वार्टर्स के हाईस पे। ये नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है क्या? ये एक्सपेंशन में मदद कहां से मिल रही है? आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी पुरी साहब? नहीं, दिस विल कीप इंप्रूविंग। अभी देखिए, जहां तक हमारा अब मटेरियल कॉस्ट का सवाल है, मटेरियल कॉस्ट ओवरऑल मॉडरेट हो चुकी है। और अगर कोई नए इवेंट्स ना हो जिसपे पूरा विश्व हिल जाए, तब हमारे हिसाब से जो हमारा एबिडा मार्जिन है, हमने हर टाइम गाइड किया कि 20 से 24% होना चाहिए। हमारे हिसाब से FY24 में ये वापस आ जाएगा। अब ज्योग्राफी वाइज समझ लेता हूं पुरी साहब से। एक तो वो सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स, वहां पे वो डिमांड थोड़ा, एनवायरमेंट ठंडा है, जो कहते हैं ना स्लगिश डिमांड थी। क्या अभी भी कुछ हेडविंड्स आप इन मार्केट्स में, इन ज्योग्राफीज में, सेमी अर्बन रूरल में फेस कर रहे हो? कैसा मूड माहौल है? देखिए, जो हेडविंड है इस टाइम पे एक्चुअली इज जो एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसेस हैं जो हमारे कस्टमर एक्सपोर्ट करते हैं, जिनको हम इंडिया में सप्लाई करते हैं, लेदर के हो, टेक्सटाइल्स के हो, ये बिजनेसेस में काफी चैलेंज है, क्योंकि वेस्टर्न मार्केट्स में क्लियरली डिमांड कंडीशंस बहुत सॉफ्ट हैं। हमारा पिगमेंट्स का बिजनेस है, हमारा उसका मैसिव एक्सपोर्ट यूएस और यूरोप में है, वो बहुत बुरी तरह सफर कर रहा है क्योंकि वहां डिमांड नहीं है।
तो अगर आप कहें नियर टर्म में, एक तो जो इंटरनेशनल मार्केट्स है, और देखिए अब हम हालांकि इंडिया पे हमारे हिसाब से इम्पैक्ट बहुत कम होगा, पर फिर भी हम अपने आप को पूरा आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये जो ग्लोबल रिसेशन का फियर है, इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा ये है कि भाई अभी जहां तक मॉनसून का सवाल है, नॉर्मल मॉनसून हो मेरे हिसाब से, तब रूरल और सेमी अर्बन लॉन्ग टर्म के लिए वापस आएगा। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल पुरी साहब, और डोमेस्टिक, अब चैनल पे हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं आजकल की डोमेस्टिक ड्रिवन जो स्टॉक्स हैं, डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज जो हैं, उनका गजब का मूड माहौल बना हुआ है। जितनी लार्जली एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, वहां पे मूड बिगड़ा हुआ है। हमारे केस में भी लकीली ज्यादातर धंधा तो डोमेस्टिक है, पर जो एक्सपोर्ट पार्ट है वो डिमांड सबड्यूड नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हो? क्या किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी का इशू है तो उसे मिटिगेट करने के लिए किसी नए मार्केट में चैनलाइज कर रहे हो अपनी एनर्जी को? क्या क्या प्रेजेंट, और साथ में इसी के साथ क्लब कर देता हूं, जब आउटलुक की चर्चा हो रही है तो डिमांड सिनेरियो रियल एस्टेट साइड में हिंदुस्तान में कैसा नजर आ रहा है? तो देखिए, जहां तक हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स का सवाल है, हमारा उद्देश्य बड़ा सिंपल है। हम एक इमर्जिंग मार्केट्स मल्टीनेशनल हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी फोकस इमर्जिंग मार्केट्स पे है। बेशक हमारी जो साउथ एशिया की मार्केट्स हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इमर्जिंग जो पूरा मिडिल ईस्ट है, एंड देन पूरा अफ्रीका, दीज आर आवर फोकस मार्केट्स, और यहाँ हमारी ग्रोथ रेट्स अच्छी है। यहाँ अब हमारे अफ्रीका में 2 प्लांट हैं, एक कीनिया में, एक इजिप्ट में, दुबई में प्लांट है। सो ओवरऑल इंटरनेशनली हम इस उद्देश्य से चल रहे हैं कि हम एक इमर्जिंग मार्केट्स मल्टीनेशनल हो। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए रियल एस्टेट में ऐसा है कि हमारा जो होम इंप्रूवमेंट का बिजनेस है, 2/3 डिमांड रेनोवेशन से आती है और तकरीबन 1/3 नए कंस्ट्रक्शन से आती है। जहां तक केबल, वायर, एक्सेट्रा है, मेरे हिसाब से इनका उल्टा है। और मेरा रियल एस्टेट जो नया कंस्ट्रक्शन है, ज्यादातर डिमांड उनकी वहां से आती है, क्योंकि एक बार वो लग जाए फिर वो चेंज नहीं होते। तो हमें भी इसका फायदा हो रहा है। क्लियरली जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में थोड़ी तेजी है, उससे हमें फायदा हो रहा है। पर ये याद रखें कि हमारा बिजनेस दोनों न्यू कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन दोनों पे निर्भर है, और रेनोवेशन ज्यादा रहती है, न्यू कंस्ट्रक्शन कम रहता है। पुरी साहब की कह लीजिए कमेंट्री या कॉन्फिडेंस जो कमजोर सो कॉल्ड बाजार एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड नंबर्स के बाद भी पिडिलाइट इन ग्रीन रहने में कामयाब आज के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू सर सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से अपने नंबर्स एक्सप्लेन करने के लिए।